वेलकम स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर उन दोनों लेक्चर को देखिए ताकि व्हीकल किस तरीके के हैं और किस पर बेस्ड हैं, ठीक है, ताकि उसका मेन लॉ बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ी है लास्ट 2 लेक्चर में, जिस पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद ही आगे की चीज़ों को समझें। चलिए फिर चलते हैं हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली स्लाइड पर कौन से क्वेश्चंस हमारे पास है और किस तरह के क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ समझेंगे क्या क्या डेटा हमें दे रखा है, कैसे कैसे डेटा को हम यूज़ करेंगे हमारे प्रीवियस नॉलेज पर, यानी कि प्रीवियस जितना भी हमने इसके बारे में पढ़ा है उस पर कैसे ये बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे ये सॉल्व होंगे, किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1000 kg कार मतलब मास दे दिया है, मास है हमारे पास कितना 1000 kg, ठीक। ये हमारा क्या है, मास किसका, कार का, ठीक है। दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे दिया है एसेलरेशन। एसेलरेशन में दे दिया है कितना 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें समझ में आ रहा है क्या, हमें 2 चीज़ें दी है, मास और एसेलरेशन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। वही पूछा गया नेट फोर्स। हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या हमने लास्ट में पढ़ा हुआ है, क्या एक हमारे पास इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई है, एम भी दिया है और ए भी दिया है, ठीक है। तो इस पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लगाएंगे फॉर्मूले पर, हमारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं सिर्फ। तो मास कितना है यहाँ पर 1000 kg, ऐसे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4000, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, हो जाता है न्यूटन, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4000 न्यूटन। हमारा क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी किसकी, फोर्स की। फोर्स हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 4000 न्यूटन, ठीक है। ये हमें आ गया किसका, हमें वैल्यू पता चल गई किस चीज़ की, हमें वैल्यू पता चल गई है कि फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 4000 न्यूटन, ठीक है। और आगे समझेंगे क्या क्या चीज़ें और हमारे पास है समझने के लिए, और क्या हम चीज़ों को समझेंगे किस तरीके से उस चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हमारे पास है नया। पढ़ते देखेंगे डेटाज हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं और उसके साथ साथ कैसे कैसे हम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिया हुआ है क्या, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg अंडरगोज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी या चेंज वेलोसिटी यानी कि डेल वी, यानी कि चेंज का मतलब है डेल और वी हमारी वेलोसिटी, ठीक है। पर सेकेंड हमें दिया गया क्या, वेलोसिटी सेकेंड हमें टाइम दिया हुआ है यहाँ कि कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा है, एसेलरेशन क्या होता है हमारा, एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ। एसेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी स्पीड अपॉन टाइम, ऐसे निकाल दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है, ये होता है ना, ठीक है। आप समझेंगे कैसे, हम निकालेंगे एसेलरेशन, हमें दिया हुआ एसेलरेशन कितना, हमें वेलोसिटी कितनी दी है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड्स। तो ये नीचे आके स्क्वायर बना क्या हो जाएगा, एसेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ साथ हमें दिए यहाँ पर दिया गया क्या, हमें दिया गया है मास कितना है 1 kg, ठीक है, 1 kg मास दे दिया गया है, तो वो हमें पता चल गया। अब सिंपल सा फॉर्मूले में पुट करेंगे किसमें, इस वाले फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू
एम कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ। तो एक सिंपल 1 इंटू 1 कितना, 1 इंटू 1 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 1 न्यूटन के बराबर, यानी कि फोर्स कितना निकलेगा हमारा 1 न्यूटन यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना हमारे फॉर्मूले में, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनने वाली बात है। बस याद रखने वाली बात है कि कौन कौन सी डेटाज हमें दिए हुए हैं और कौन से फॉर्मूले वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझना है सिर्फ और सिर्फ। ये चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, हम आगे अगली स्लाइड पर और देख रहे हैं क्वेश्चन को और पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सेडान कार, यानी कार सेडान कार या कुछ भी कार हो सकती है, उसका वज़न जो है यानी कि दिया है एक सेडान कार ऑफ मास 200 kg इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, मतलब एक सर्टेन वेलोसिटी पर एक 200 kg कार जो है वो क्या हो रही है, चल रही है, दौड़ रही है 200 kg। ठीक है, कार का मास कितना होगा 200 kg। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन किसका, ब्रेक्स का अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होना शुरू होगा तो रिटार्डेशन बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कम, रिटार्डेशन आगे जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, कैसे दोबारा देख लो, हमें मास दिया हुआ है 200 kg। ठीक है, जैसे इस ब्रेक लगाई है तो रिटार्डेशन इंक्रीज और एक्सेलरेशन डिक्रीज, ऐसे देख लो, सबसे आसान तरीका। ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा और क्या होगा, रिटार्डेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा जब हम अप्लाई करेंगे ब्रेक्स कहाँ पर, हमारे कार के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, विद अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर व्हेन द एवरेज रेजिस्टेंस बीइंग ऑफर्ड टू इट इज 500 न्यूटन, मतलब 500 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है जब वो रुकना शुरू हो रही है। ठीक, वट वॉज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार, मतलब उस समय पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार क्या रही होगी। ठीक है, क्या रही होगी पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पर दिए और 3 से 4 चीज़ें हमें डेटा दिया हुआ है। कैसे, सबसे पहली चीज़ 200 न्यूटन का 200 केजी का वेट है किसका, सेडान कार का। ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है जब अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, 500 न्यूटन का उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब वो 20 मीटर तक जाकर रुक रही है। ठीक है, तो उसकी स्पीड पूछी गई कि इतना स्पीड होगा। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, समझ लेते हैं। फोर्स कितना 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है और मास दे दिया है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ही निकालेंगे। ठीक है, पहला एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैसे निकलने वाला है, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या, F इजिकल टू एम ए। ठीक है, A इजिकल टू एफ अपॉन एम, एफ कितना 500। ठीक है, एम कितना 200, 500 न्यूटन और 200 केजी, ये कटा। ठीक है, 2.5, तो हमारा ए कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ से निकल कर आ गया। अब पूछा जा रहा है हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, ये तो फाइनल होगी हमारे पास। हमारी इनिशियल सॉरी ये इनिशियल है, सॉरी ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछी जा रही कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, तो फाइनल हमको पता नहीं है क्योंकि फाइनल के बारे में कोई बात नहीं की गई है वहाँ पर। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। 2AS क्यों लगाया ये समझना, हमें डिस्टेंस दे दी गई है, S इज इक्वल टू 20 मीटर, ये ध्यान रखना, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़। तो v हमारा 0, क्योंकि फाइनल के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो v हमारा 0 0। u कितना, u स्क्वायर 2AS प्लस 2 कितना है 2, a कितना है 2.5 और इधर कितना है 20। ये सब मिला के क्या बोल रहा है, देखो 2.5 और 20 कितना हो गया, ये जोड़ो, ये हो गया 5 टू 10 100। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 100, अब ये 100 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड। हमारी इनिशियल स्पीड जो है वो यहाँ से निकल कर आ गई है, ये भी आप समझ चुके होंगे। मैंने
दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सॉल्व करके दे चुका हूँ सारे क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन मैं इसको समझाते हुए सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है। अ ड्राइवर एक्सेलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेट किया उसने। ए हमारा क्या है, A1 क्या है, A1 हमारा क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या कर रहा है, रेट को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, A2 कर दिया, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेट चेंज। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द फोर्स, रेशियो पूछा गया यहाँ पर, ये रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन्स, मतलब दोनों कंडीशन में कितना रेशियो कर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, क्या रेशियो में वो इंजन जो है वो अपनी फोर्स को निकाल रहा है, वो पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, F1 इज इक्वल टू ma1, मास वही है, बस स्पीड चेंज हो रही है, तो मास हमारा हमेशा सेम रहेगा। F2 कंडीशन में भी हमारा मास सेम रहेगा, तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, ठीक है, ma1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, m का कोई मतलब नहीं बनता, m तो सेम है दोनों जगह, तो हम a1 अपॉन a2 लिख सकते हैं। और इसको a1 अपॉन a2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, कैसे 4 अपॉन a1 a2, कैसा, पहला हमारा दिया 4, दूसरा दिया हमारा क्या 8, तो 4 अपॉन 8, तो कितना हो गया 1/2, इसको लिख सकते हैं हम क्या 1:2, तो रेशियो कितना आ रहा है 1:2। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मास हमारा क्या रहेगा दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, क्योंकि एक ही कार की बात कर रही है, कोई नई कार की बात हमने नहीं की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जब चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ध्यान से सुनिए और देखिए, एक दो बार देखेंगे क्वेश्चन को एकदम सेट कर लेंगे, क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से होगा और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आप समझ जाएंगे। इसलिए मैं पहले कह चुका हूँ, जिसने भी ये लेक्चर पहली बार देखा है उससे पहले इस चैप्टर के 2 लेक्चर जो हो चुके हैं, जो कंप्लीट चैप्टर था एक तरीके से, उसमें से जा कर के पहले लेक्चर्स को देखें 1 बाय 1, उसके बाद इस पर आएँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन में फॉर्मूले कहाँ से बने और कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ज़रूर देखें जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको। चलिए, यहाँ क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग इन अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों जो मास है वो चलना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या है 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, हमने कन्वर्ट कर लिया 0.1 kg 0.2 kg, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमारी दूसरे बात क्या बोला उसने, समझेंगे क्या बोला क्या उसने, ठीक है, ये समझेंगे। अगला बार बोल रहा है वो विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और दी है, दे 1.6 मीटर पर सेकेंड डिटरमाइन द वेलोसिटी पर सेकेंड, ओके सॉरी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ये मैंने लिखा नहीं है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है। फर्स्ट बॉल की बात कर लो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लो, वो है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो हमें V2 निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है कि V2 निकालो, V2 कितना होगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे हमारी वैल्यूज़। इनिशियल दिया हुआ है, ठीक है, मास भी दिए गए, इनिशियल भी दिया गया और हमारा क्या दिया गया, वेलोसिटी v1 और v2 दे दिए गए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, v2 और v1 भी दे दिए गए। तो हमारा फॉर्मूले में पुट करेंगे सीधा सीधा वैल्यूज़, क्या रखेंगे 0.1 kg इंटू 2, ठीक है, प्लस 0.2 kg इंटू 1, हमें 1 दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये हो गई U1 वाली कंडीशंस, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज़ वाली। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम इक्वल टू में क्या 0.1 यानी कि 1 kg, 0.1 kg इंटू 1.67 एक्सेलरेशन है ये, और दूसरी बार क्या है 0.2 इंटू V2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमारे पास V2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट जब करेंगे तो V2 हमारा आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करने बैठ गया तो बहुत टाइम लगने वाला है,
और ये टाइम सिर्फ कैलकुलेशन में ही निकल जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद कर लें, एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि मैंने तो कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लें एक बार कि कितनी वैल्यूज, कितना कैलकुलेशन के बाद सही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर गलत आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है। और कमेंट की बात हो गई तो एक बार बता दूं आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे ये मिल जाए कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और साथ के साथ आपके सजेशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मुझे मिल जाते हैं या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं मेरे को पैसा मिलने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मोटिवेशनल जो स्टडी है, मतलब जैसे तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मोटिवेशनल तौर पर मैं इसको लेता हूँ कि हाँ लोग मुझे समझ रहे हैं, लोग मुझे समझते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट टू ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेलरेट कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। 10 न्यूटन फोर्स इसको चाहिए, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक। अब क्या है, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, F इजिकल टू एम ए का, F इजिकल टू एम ए, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है कितना 10 न्यूटन, मास पूछा गया, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2 पंचे 10, ठीक। सिंपल सा 5 कितना आ गया 5 kg हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट का मास। सिंपल सा 5 kg हमारा ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि m आ जाएगा। m यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो फाइनली हमारा पास m कितना आ रहा है, F इजिकल टू एम ए लगाया, ठीक है। F कितना है 10, m पता नहीं, ये हमारा 2, इसे काटा 5, तो m इजिकल टू 5 kg। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। ये तो कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। what the acceleration of vehicle having 100 kg of mass will get after applying a force of 5000 न्यूटन। मतलब 100,000 kg का जो मास वाला क्या है, एक व्हीकल है 1000 kg का, ठीक है। उस पर फोर्स लगा देते हैं हम कितना 5000 न्यूटन का। तो वहाँ पूछ रहे एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, यही पूछा गया है, सिंपल सा। तो फिर से वही क्वेश्चन, F इजिकल टू एम ए, F दिया गया है, M दिया गया है, A पूछा गया है, तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा, A इजिकल टू F अपॉन M, ठीक है। तो A इजिकल टू F अपॉन M, F कितना है 5000 न्यूटन, और ये कितना है 1000 kg, काट दिया पूरा, तो क्या बचा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन है, यानी कि यही हमारा आया एक्सेलरेशन, ये आ गया, ठीक। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे स्टूडेंट्स, और जो भी क्वेश्चंस ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि मैं उस क्वेश्चंस को आगे दोबारा नए सेशंस में ला करके समझा दूँ, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो मेरे को कमेंट में दें, ताकि उनको मैं सॉल्व करके आपके क्वेश्चंस को एक वीडियो के तौर पर आपको दे दूँ आगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास को मैं यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि किसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक। लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। और एक कोशिश करें कि ये लेक्चर्स जो है वो पूरा देखें, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर आधे लेक्चर्स लेके छोड़ देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश करें पूरा लेक्चर्स देखें, सारे लेक्चर्स पूरे देखें, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। आधी अधूरी चीज़ें आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप आधी अधूरी चीज़ें पढ़ेंगे तो आधी अधूरी में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, जितना कन्फ्यूज़न उतना टाइम एक्स्ट्रा आपका जाने वाला है, ठीक है। तो यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।